हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू मॉडर्न केमिस्ट्री। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने बताया था ऑक्टेट रूल। हमने ये भी बताया था कि एटम जब ऑक्टेट रूल गेन करे तो वो स्टेबल कहलाएगा। हमने ये भी बताया था कि जब एटम स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉन जैसी कॉन्फ़िगरेशन हासिल करे तो भी स्टेबल कहलाएगा। हमने ये भी बताया था एटम जब बॉन्ड बनाता है तो वो अपना एनर्जी को मिनिमाइज करता है। आज बच्चों हम ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन देखेंगे कि ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन क्या है। ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन देखेंगे, बहुत डीप में जाके पढ़ेंगे। चलो ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन पढ़ेंगे, इस पर आएंगे। ऑक्टेट रूल की नंबर 1 लिमिटेशन ये, मॉलिक्यूल विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट। हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल भी है जिसकी ऑक्टेट पूरा नहीं है फिर भी वो स्टेबल कहलाएगा। मान लो उदाहरण के माध्यम से मैं एग्जांपल लेता हूँ, Be+Cl2 is giving you BeCl नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ये बच्चों हमारे पास जो बेरिलियम के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? टू इलेक्ट्रॉन है इसके पास कितना है? 1 2 7। जब एक इलेक्ट्रॉन है इसने गेन किया, ये हमारे पास दो एटम है, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया और एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, तो इस पर नेगेटिव, इससे ये बन गया। तो यहाँ पे बच्चों जब ये दो इलेक्ट्रॉन लॉस करें तो इसके पास दो बच जाता है, 9 के 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है फिर भी ये स्टेबल कहलाएगा। इसने ऑक्टेट रूल पूरा नहीं किया है। नंबर 2 बच्चों हमारे पास क्या है? नंबर 2 हमारे पास है बच्चों इसकी जो लिमिटेशन है, मतलब मॉलिक्यूल विद एक्सपेंडेड ऑक्टेट, मॉलिक्यूल विद एक्सपेंडेड ऑक्टेट। बच्चों हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल भी है जिसकी ऑक्टेट पूरा नहीं है, मतलब ऑक्टेट से मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उसके पास, फिर भी वो स्टेबल कहलाएगा। उदाहरण के माध्यम से एग्जांपल लेंगे, PCl5 H2SO4 SO3। इसकी बॉन्ड बच्चों कैसे बनते हैं? PCl 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 PCl। इसने 5 इलेक्ट्रॉन, इसने 5 बॉन्ड बना लिया। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना बनता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 इलेक्ट्रॉन, 8 नहीं है 10 है, फिर भी स्टेबल कहलाएगा। इसके आउटर मोस्ट शेल में फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के आफ्टर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? बच्चों फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के आफ्टर मोस्ट शेल में 10 इलेक्ट्रॉन है, पी के आफ्टर मोस्ट शेल में 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर भी ये स्टेबल कहलाएगा। SO3 को देखें हम, SO3 डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये काउंट करते हैं पर कितने इलेक्ट्रॉन इसने बना लिया, कितने बॉन्ड बना लिया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बॉन्ड्स, 12 इलेक्ट्रॉन इस काउंटर मोस्ट शेल में। इस काउंटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 12 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये स्टेबल कहलाएगा। ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन होगी, ऑक्टेट रूल पूरा नहीं है यहाँ पे। ऑक्टेट रूल ने जो बात की है उसके खिलाफ चल रही है। ऑक्टेट रूल ने जो बात की यहाँ पे उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ हम चल रहे, उसके हम खिलाफ बॉन्ड बन रहे हैं। इट मीन दैट दीज आर दी लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। इसका मतलब ये है कि ये ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन है। बच्चों चलो इसको रफ करते हैं, 3 नंबर लिख लेते हैं कि 3 नंबर क्या आता है हमारे पास। हमारे पास 3 नंबर पे क्या आता है? मॉलिक्यूल विद ऑड नंबर, मतलब it cannot explain the stability of molecules with odd number। ये बच्चों ऐसे हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल जिसके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद आड हो, इवन ना हो, आड हो, 3 हो, 4 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, ऐसे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कभी इसने डिफाइन नहीं किया हुआ है। उसके हमारे पास एग्जाम्पल क्या आता है बच्चों? उसका हमारे पास एग्जाम्पल आता है NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। इसकी बॉन्ड कुछ यू बनता है,
लोन पेयर सिंगल बॉन्ड। इस पे आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट रूल ने ये डिफाइन नहीं किया हुआ है कि अगर एसी एटम पे 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल कहलाएगा या स्टेबल नहीं कहलाएगा। नंबर 4 लिमिटेशन क्या है बच्चे इसकी? इट cannot explain the shape and geometry of a molecule। ये बच्चों किसी मॉलिक्यूल के शेप का भी डिफाइन नहीं करता, न ज्योमेट्री डिफाइन करता है। इट कांट एक्सप्लेन द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल के शेप और ज्योमेट्री को एक्सप्लेन कभी नहीं कर सकता। ये थी ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन। बच्चों अब हम आएंगे आयनिक बॉन्ड पे आते हैं। आयनिक बॉन्ड को पढ़ेंगे कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है और उसके एनर्जी इन्वॉल्व इन आयनिक बॉन्ड, जो एनर्जी उसमें इन्वॉल्व है उसको भी पढ़ेंगे।